हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पारा शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी कर रही हेमंत सरकार, वेतनमान देने में आनाकानी क्यों? रघुवर दास। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। रघुवर दास ने कहा है कि हेमंत सरकार ने एक बार फिर से पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों को ठगने का काम किया है। चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने पारा शिक्षकों को कई सपने दिखाए, लेकिन सत्ता में आते ही टाल मटोल करने लगे। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि झारखंड राज्य के 20 वर्षों से कार्यरत सहायक अध्यापकों को भाजपा सरकार द्वारा तय वेतनमान को बढ़ाकर दिया जाएगा। साथ ही सरकार बनने के 3 माह में नया वेतनमान लागू कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक सहायक शिक्षक इसका इंतजार कर रहे हैं। सहायक अध्यापक जो 20 वर्षों से कार्यरत हैं, उन्हें वेतनमान देने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं? यह तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? आज राज्य के सहायक अध्यापक हेमंत सरकार पर विश्वास करके ठगा महसूस कर रहे हैं, लेकिन राज्य के सहायक अध्यापक धैर्य रखें। राज्य में फिर से भाजपा की सरकार बनते ही इस नियम को लागू किया जाएगा। राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 11 और 12 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी। मानसून की सक्रियता तेज हो गई है। अब 11 और 12 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी। इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यह चेतावनी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए दी गई है। 2 दिनों तक देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज इलाके भारी बारिश की चपेट में रहेंगे। इधर पिछले 24 घंटे के अंतराल में भी राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। राज्य में मानसून की गतिविधियां सामान्य रही है। सबसे अधिक वर्षा 49.2 मिलीमीटर पाकरटांड सिमडेगा में हुई है। सबसे उच्चतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया है। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज हुआ है। बोकारो से साइको किलर गिरफ्तार। घर में पड़ी थी पत्नी की लाश, पति दूसरी महिलाओं को बना रहा था निशाना। दोस्त की पत्नी को मारा चाकू। पत्नी की हत्या कर दूसरी महिलाओं को चाकू मारने वाला सनकी अजय रविदास गिरफ्तार हो गया है। सीसीटीवी फुटेज से तस्वीर वायरल होने के बाद राजा बेड़ा के समीप ग्रामीणों ने उसे दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस उससे पत्नी की हत्या करने का कारण पता लगाने की कोशिश कर रही है। 2 महिलाओं को चाकू मारने को लेकर भी पूछताछ हो रही है। बोकारो के चंद्रपुरा थाना प्रभारी कार्तिक महातो ने बताया कि अजय की दिमागी हालत ठीक प्रतीत हो रही है। उस पर हमने अपने स्तर से 10,000 का इनाम रख दिया था। गिरफ्तारी में मदद करने वालों को यह राशि देंगे। रांची में डाटा एनालिस्ट समेत कई पदों पर निकली वैकेंसी। रांची में डाटा एनालिस्ट समेत कई पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए रांची जिला की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस जारी किया गया है। अगर आप यह नौकरी करना चाहते हैं तो आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। रांची में सोशल वर्कर, काउंसलर, डाटा एनालिस्ट के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार BA, BCA, BSW, PG, डिप्लोमा आदि निर्धारित की गई है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के द्वारा होगा। इस बारे में पूरी जानकारी के लिए नोटिस देखें। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर 25 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन समाप्त हो जाएगा। इसके लिए आप ranchi.nic.in/notice_category/requirement पर जा सकते हैं। अमन गैंग के गुर्गे मयंक सिंह ने ली कोयला कारोबारी पर गोलीबारी की जिम्मेदारी। कहा, जहां तक जाएगी बोली वहां तक पहुंचेगी गोली। जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अमन साव के खास गुर्गे मयंक सिंह ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया है कि कोयला कारोबारी रंजीत गुप्ता को अमन गैंग के द्वारा ही गोली मारी गई है। बाकायदा फेसबुक पर मयंक सिंह के नाम से एक पोस्ट भी किया गया है, जिसमें कोयला कारोबारी के ऊपर हुए हमले की जिम्मेदारी ली गई है। वहीं दूसरी तरफ पोस्ट वायरल होने के बाद रांची पुलिस भी तफ्तीश में जुट गई है। रांची वासियों को ISBT की सौगात, 50 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा ट्रांसपोर्ट नगर। राजधानी रांची को जल्द ही नया ट्रांसपोर्ट नगर के बाद नया इंटरस्टेट बस टर्मिनल मिलने वाला है। इसको लेकर राज्य सरकार ने राज्य के पिठोरिया के पास दुबलिया में 50 एकड़ जमीन पर PPP मोड में नया ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का निर्णय लिया है। नया बस स्टैंड बनने से राजधानी के बीचों बीच जाम जैसे हालत नहीं बनेंगे। लोगों को व्यवस्थित बस टर्मिनल मिलेगा। झारखंड की राजधानी में जल्द ही नया ISBT बनने जा रहा है। झारखंड के नगर विकास सचिव विनय चौबे ने बताया कि रिंग रोड के पास दुबलिया में इंटरस्टेट बस टर्मिनल का निर्माण होगा। पिठोरिया के पास 50 एकड़ में नए बस अड्डे का निर्माण होगा। 8 हिस्सों में बनेगा रायपुर धनबाद कॉरिडोर। आदिवासी क्षेत्रों में विकास को मिलेगी रफ्तार, इतनी आएगी लागत।
झारखंड और छत्तीसगढ़ की राजधानी को 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ने की दिशा में काम तीव्र गति से शुरू हो गया है। झारखंड में 8 हिस्से में रायपुर धनबाद कॉरिडोर को बनाया जाना है। कुछ हिस्से में काम शुरू हो गया है, जबकि कुछ भागों में निर्माण के लिए डीपीआर की प्रक्रिया चल रही है। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान काम शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड सीमा में रायपुर धनबाद कॉरिडोर करीब 250 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर लगभग 6,725 करोड़ रुपए की लागत आंकी गई है। दोनों राज्यों की सीमा में अलग अलग भाग में निर्माण के लिए निविदाएं निकाली जा रही है। रायपुर धनबाद वाया रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर दोनों राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के विकास और व्यापार की दृष्टि से अहम है। भारतमाला के तहत बनने वाला यह कॉरिडोर रायपुर छत्तीसगढ़ से शुरू होकर गुमला, पलमा, रांची रिंग रोड और मांझी, गोला, चास से होते हुए रायगंज, धनबाद को जोड़ेगा। यूसीसी पेशाब कांड पर आदिवासियों और मुस्लिम समुदाय का फूटा गुस्सा, भाजपा प्रदेश कार्यालय का किया विरोध। आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी और मध्य प्रदेश पेशाब कांड के बाद आदिवासी समाज खासा नाराज है। दरअसल मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने का एक वीडियो वायरल हुआ था। पेशाब करने वाला परवेश शुक्ला नामक युवक कथित रूप से भाजपा का विधायक प्रतिनिधि था। जैसे ही परवेश शुक्ला के भाजपा में जुड़े होने की बात सामने आई, खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद देश भर में आदिवासी समुदाय इसका जोरदार विरोध करने लगे। उसी प्रकार शनिवार को रांची में भी भाजपा के खिलाफ आदिवासियों का आक्रोश देखने को मिला। इसमें मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग भी उनके इस विरोध प्रदर्शन में समर्थन करते नजर आए। हेमंत सरकार के इशारे पर आदिवासी हितैषी बनने का ढोंग कर रहे तथाकथित संगठन बाबूलाल मरांडी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी संगठनों के द्वारा शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय घेराव कार्यक्रम को हेमंत सरकार प्रायोजित राजनीतिक नौटंकी बताया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आज घेराव किया, उन्हें सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने आदिवासी के नाम पर सबसे ज्यादा आदिवासी को ही प्रताड़ित किया है। हेमंत सरकार का स्वागत चाईबासा में आदिवासियों के नरसंहार से हुआ है। आदिवासी महिला दारोगा रूपा तिर्की की हत्या, पशु तस्करों के द्वारा दारोगा संध्या टोपनो की हत्या, सीधो कानू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या हेमंत सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के पिछले 3.5 वर्षों के शासनकाल में 5500 से अधिक बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी है, जिसमें अधिकांश आदिवासी दलित समाज की बेटियां हैं। मिथिलेश कुमार सिंह को ईडी का समन 10 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने मिथिलेश कुमार सिंह को समन जारी किया है। उसे 10 जुलाई को पूछताछ के लिए ईडी के रांची ऑफिस में बुलाया गया है। ईडी के अफसर उससे पूछताछ करेंगे। मिथिलेश कुमार सिंह पत्थर कारोबारी भगवान भगत व जो है टिंकल भगत समेत अन्य का करीबी बताया जा रहा है। इस पर पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा का केस मैनेज करने का आरोप है। इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय और मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में आवेदन करने की तारीख बढ़ी। झारखंड के इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय में दाखिला और मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। इच्छुक छात्र अब दोनों के लिए 18 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले इंदिरा गांधी स्कूल में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून थी, जबकि मेधा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की तारीख पहले ही 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। इस स्कीम के तहत चयनित छात्रों को साल में 12,000 रुपये मिलते हैं। रांची में हत्या और गोलीबारी कांड में पुलिस कर रही छापेमारी, अपराधियों का अब तक नहीं मिला सुराग। राजधानी रांची में संजय सिंह हत्याकांड और कोयला कारोबारी रंजीत गुप्ता पर गोलीबारी मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। दोनों ही मामले में पुलिस टीम राज्य के बाहर भी छापेमारी कर रही है, जबकि 1 दर्जन से अधिक संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। संजय सिंह हत्याकांड में पुलिस छोटू कुजूर और भाड़े के हत्यारों की तलाश कर रही है। वहीं रंजीत गुप्ता पर गोलीबारी में कुख्यात अमन साव का हाथ बताया जा रहा है। रांची के डिस्टिलरी मार्केट में सफाई को 4 कर्मी रहेंगे तैनात। कोकर डिस्टिलरी पुल के समीप निगम द्वारा चयनित चिकन, मटन और मछली मार्केट में बुनियादी सुविधा बहाल कराई जाएगी। वहां नियमित रूप से सफाई करने के लिए 4 कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। वे सुबह से शाम तक सफाई का काम करेंगे। हजारीबाग में स्कूल वैन में ब्लास्ट, 4 बच्चे घायल। हजारीबाग जिला पोस्ट ऑफिस चौक के पास एक स्कूल वैन का बैटरी ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आने से 4 बच्चे घायल हो गए हैं। घटना के बाद सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि वैन में 22 बच्चे सवार थे। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।
बीएड एडमिशन की काउंसलिंग शुरू। पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए 14 जुलाई तक आवेदन। 136 कॉलेजों में होगा एडमिशन। झारखंड के 136 बीएड कॉलेजों में उपलब्ध 13,000 से अधिक सीटों में एडमिशन की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने पहले राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए शैक्षणिक सत्र 2023-25 में एडमिशन होगा। पहले राउंड की एडमिशन काउंसलिंग में शामिल होने वाले के लिए एंट्रेंस परीक्षा पास उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद उन्हें चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग के बाद मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा, जिसके आधार पर जिस स्टूडेंट को उनके चयनित कॉलेजों में से जो अलाउड किया जाएगा उन्हें उस संस्थान में जाकर एडमिशन लेना होगा। गोमो में मालगाड़ी बेपटरी, 5 मिनट देर से खुली राजधानी एक्सप्रेस। गोमो टाउन यार्ड से फुसरो जा रही बोब्रेन नामक खाली मालगाड़ी गोमो स्टेशन परिसर में शनिवार को बेपटरी हो गई, जिससे गोमो का सभी रेल लाइन जाम हो गया। इस कारण नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस गोमो स्टेशन से 5 मिनट देर से खुली। इधर चीफ यार्ड मास्टर बीसी मंडल की सूझबूझ के कारण कुछ ही मिनट में लाइन क्लियर कर ट्रेनों का परिचालन सामान्य कराया। कोडरमा के एक स्कूल में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण का आरोप, जमकर हुआ हंगामा। 4 लोग हिरासत में। कोडरमा जिला अंतर्गत तिलैया थाना क्षेत्र के कर्मा स्थित जेम्स इंग्लिश स्कूल में प्रार्थना सभा के आयोजन के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप था कि यहां प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्राचार्य सहित 4 लोग को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वही प्राचार्य ने धर्मांतरण के आरोप को सिरे से खारिज किया है। कहा कि लोग स्वेच्छा से प्रार्थना सभा में पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार शनिवार को स्कूल में 400 से 500 महिला पुरुष प्रार्थना सभा के लिए जुटे थे। इस बीच स्थानीय ग्रामीण पहुंचे और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा करने लगे। लोगों का कहना था कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ग्रामीणों के विरोध के बाद अधिकतर लोग वहां से फरार हो गए। प्रार्थना सभा के लिए कोडरमा ही नहीं बल्कि बिहार के नवादा और गया जिले से भी काफी संख्या में महिला पुरुष जुटे थे। हंगामे की खबर के बाद तिलैया थाना प्रभारी विनोद कुमार दलबल के साथ पहुंचे और इस मामले में पुलिस ने स्कूल के प्राचार्य समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी को थाना लाकर पूछताछ की जा रही है। वही ग्रामीणों ने भी इस मामले में आवेदन देकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। 2 दलित बच्चियों के साथ एक सप्ताह से हो रहा था दुष्कर्म। अपहरण कर लातेहार से ले गए थे गढ़वा। लातेहार जिले के बरवाडी थाना क्षेत्र की रहने वाली 2 दलित बच्चियां अपने घर से गायब हो गई थी। पुलिस ने लड़कियों के अपहरणकर्ता और सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से दोनों बच्चियों को भी बरामद किया है। अपराधी पीड़ितों को किडनैप कर गढ़वा ले गए थे। दोनों के घर से गायब होने पर उनके परिजनों ने बरवाडी थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने एक एसआईटी के गठन कर पूरे मामले की छानबीन शुरू करवाई। जिसके बाद पता चला कि गढ़वा के कुछ अपराधियों ने नाबालिग को किडनैप किया है। इसके बाद पुलिस की टीम गढ़वा पहुंची। छापेमारी करने पर पुलिस ने घटनास्थल से 4 आरोपियों को पकड़ा। वही दोनों बच्चियों को उनके चंगुल से छुड़ाया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वंदे भारत ट्रेन सहित इन ट्रेनों के किराए में 25% तक आएगी कमी। रेलवे ने जारी किया आदेश। अगर आप रेलवे में सफर करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। वंदे भारत सहित अन्य ट्रेनों के किराए में 25% तक कमी आएगी। इसे लेकर रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि वंदे भारत और अनुभूति तथा विस्टाडोम वाली सभी ट्रेनों के कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराए में यात्रियों की संख्या के आधार पर 25% तक की कटौती की जाएगी। रेलवे ने कहा है कि किराए में यह कमी ट्रेनों में सीट भरने के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा किराया परिवहन के प्रतिस्पर्धा साधनों पर भी निर्भर करेगा। रेल सेवाओं के अधिकतम इस्तेमाल को देखते हुए रेल मंत्रालय ने रेलवे जोन्स के चीफ कॉमर्शियल मैनेजर्स को पावर दी है। सड़क जाम कराने वाले औलचिकी हुल बैसी के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर। सचिव नेल्सन सोरेन और उनके 200 से 250 समर्थकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। दुमका जिले के सिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले झारखंड बंद के दौरान सड़क जाम करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। 4 जुलाई को ओलचिकी हुल के द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद के दौरान दुमका रामपुर हाट मुख्य मार्ग NH 114 को बंद समर्थकों ने घंटों जाम रखा था। साथ ही वे काफी देर तक रेल पटरी पर भी बैठ गए थे। इस मामले में सिकारीपाड़ा के सीओ राजू कमल ने एफआईआर दर्ज कराया है। अपने आवेदन में सीओ राजू कमल ने लिखा है कि बीते 4 जुलाई को झारखंड प्रदेश औलचिकी हुल बैसी संगठन के सचिव
नेल्सन सोरेन के नेतृत्व में 200 से 250 की संख्या में समर्थकों ने दुमका रामपुर हाट मार्ग को घंटों जाम रखा था। सभी परंपरागत हथियार लाठी, तलवार, कटारी, तीर धनुष से लैस थे। इस बंद की वजह से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। काफ़ी संख्या में लोग जाम में फंस गए। इससे उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई वाहनों को तो रूट डाइवर्ट कर उनके गंतव्य तक भेजा गया। जब प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों द्वारा उन्हें समझाया गया तो वे हथियार लेकर उन्हें डराने का प्रयास करने लगे, जिससे अधिकारियों को पीछे हटना पड़ा। उनका यह सब कृत्य गैरकानूनी है। इसी मामले को सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अवैध संबंध के शक में गला दबाकर पत्नी की हत्या, थाने में पति ने किया सरेंडर। पलामू में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसमें पति ने पत्नी की हत्या करने के बाद थाने पहुंचकर अपना जुर्म कबूल करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। हत्या अवैध संबंध के शक में की गई। शराब तस्करी का अनोखा तरीका, गिट्टी लदे ट्रक में छिपाकर झारखंड से लाई गई शराब की खेप। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किए करीब 7 साल हो गए, लेकिन शराब पीने और बेचने वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। शराब के अवैध धंधेबाज तस्करी के लिए कई हथकंडे अब अपनाने लगे हैं। कभी आम और लीची में छिपाकर शराब बिहार ले आते हैं, तो कभी वाहनों में तहखाना बनाकर, तो कभी एम्बुलेंस और ताबूज में रखकर शराब की तस्करी करते हैं। हद तो तब हो गई जब कब्रिस्तान को भी शराब का गोदाम बना दिया गया। इस बार शराब तस्करों ने गिट्टी लदे ट्रक में शराब की खेप झारखंड से लेकर बिहार पहुंच गए, लेकिन पुलिस की नज़र उन पर गई और फिर शराब के धंधेबाज दबोचे गए। मधेपुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में गिट्टी लदे 2 ट्रक से शराब के कार्टन बरामद किए हैं। इस दौरान दोनों ट्रक के चालकों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से बड़े शराब माफियाओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है। 3 उग्रवादियों को रिमांड पर लेकर पुलिस ने जब्त किए हथियार। खूंटी के जरियागढ़ थाना क्षेत्र में दर्ज मामले में आत्मसमर्पण करने वाले 3 उग्रवादियों जिब्नूस आइंद उर्फ छोलल, एरमेरे तोरपा, नरेंद्र गोप उर्फ रंतु गोप, ईचा तोरपा और जयप्रकाश गोप उर्फ जेपी कुली कामडारा निवासी को पुलिस ने रिमांड पर लिया। तीनों की निशानदेही पर शनिवार को हथियार 3 दोनाली बंदूक, 315 बोर का एक कट्टा और 315 बोर की एक गोली जब्त की है। एसपी अमन कुमार के अनुसार जिब्नूस आइंद उर्फ छोलल के खिलाफ तोरपा थाने में 2 और नरेंद्र गोप उर्फ रंतु गोप के खिलाफ तोरपा थाने में 3 मामले दर्ज हैं। सभी मामले उग्रवादी मामलों, मारपीट, आर्म्स एक्ट जैसे अपराधों से संबंधित हैं। स्विट्जरलैंड में दिखाई जाएगी झारखंड में बनी फिल्म विस्पर ऑफ फायर एंड वाटर। झारखंड के पलामू और धनबाद में शूट होने वाले फिल्म विस्पर ऑफ फायर एंड वाटर स्विट्जरलैंड में दिखाई जाएगी। विस्पर ऑफ फायर एंड वाटर का चयन विश्व के पुराने फिल्म फेस्टिवल में से एक लोकार्नो के लिए हुआ है। फिल्म हिंदी और बांग्ला भाषा में दिखाई जाएगी। फिल्म को ग्रीन प्रदो पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। दरअसल फिल्म की शूटिंग धनबाद और पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में हुई है। यह फिल्म हिंदी और बांग्ला भाषा में तैयार की गई है। फिल्म में मुख्य भूमिका में चर्चित बांग्ला कलाकार साग्निक मुखर्जी, फिल्म में बांग्ला फिल्म इंडस्ट्रीज में चर्चित नाम दीपक हालदार, अमित शाह, रोहिणी चटर्जी भी हैं। बोकारो के लाल गोल्डी मिश्रा ने आयरलैंड में बिखेरी प्रतिभा की चमक। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में जीता पदक। आयरलैंड में 3 से 9 जुलाई तक यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। बोकारो की चंदन कियारी के तीरंदाज गोल्डी मिश्रा ने भारतीय टीम की ओर से शानदार प्रदर्शन के आधार पर टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। गोल्डी टाटा तीरंदाजी एकेडमी में प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। उन्होंने प्रारंभिक प्रशिक्षण चंदन कियारी डे बोर्डिंग तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण महेंद्र करमाली के देखरेख में प्राप्त किया। कठिन परिश्रम व जीवन में जीतने के जज्बे से गोल्डी ने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी मंजिल की राह में एक और कदम आगे बढ़ाया है। छात्र जदयू के प्रदेश प्रभारी बनाए गए डॉक्टर विनय भगत बोले, झारखंड में बनाएंगे मजबूत संगठन। झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो द्वारा जदयू नेता और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विनय भरत को छात्र जदयू का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। रांची के प्रदेश जदयू कार्यालय में डॉक्टर भरत को मनोनयन पत्र प्रदान कर प्रदेश अध्यक्ष श्री महतो ने उन्हें पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप छात्र संगठनों के विस्तार का निर्देश दिया। इस मौके पर श्री भरत ने कहा कि वे पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो की आशा के अनुरूप पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे।
आजसू ने कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षात्मक बैठक, महाविद्यालयों में सक्रियता बढ़ाने का दिया निर्देश। अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू ने कार्यकर्ताओं संघ समीक्षात्मक बैठक का दौर प्रारंभ कर दिया है। आजसू के इस क्रम में रांची विश्वविद्यालय पीजी विभाग एवं एसएस मेमोरियल महाविद्यालय के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षात्मक बैठक किया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष गौतम सिंह ने की। संचालन रांची विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष अभिषेक शुक्ला ने किया। बैठक में मुख्य रूप से अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू के आगामी सांगठनिक कार्यक्रमों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने एवं महाविद्यालयों में सक्रियता बढ़ाने का निर्देश प्रदेश अध्यक्ष गौतम सिंह ने दिया। कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा के भाई अरुण सिन्हा को पलामू पुलिस ने छत्तीसगढ़ से किया गिरफ्तार। कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा के भाई अरुण सिन्हा को पलामू पुलिस ने छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को अरुण सिन्हा की लंबे समय से तलाश कर रही थी। पुलिस की माने तो अरुण सिन्हा ने सुजीत सिन्हा के बारे में काफ़ी जानकारी पुलिस को दी है। जानकारी के अनुसार सुजीत सिन्हा के द्वारा छत्तीसगढ़ में भी अवैध रूप से वसूली किए गए पैसों का निवेश किया है। पुलिस अरुण सिन्हा से इस बात की भी जानकारी ले रही है कि उसके परिवार के और कौन कौन लोग सुजीत सिन्हा को मदद करते हैं। पलामू पुलिस के अनुसार पहली बार ऐसा हुआ है कि सुजीत सिन्हा के भाई अरुण सिन्हा को गिरफ्तार किया गया है।